हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और आज हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर कैसे बनता है। तो आज हम करेंगे उसी के क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए जो क्वेश्चंस मैंने आपको कल कराए थे कुछ एक आध लास्ट में, तो उसी टाइप के मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ कुछ, और उसके बाद करेंगे हम अपनी सेकंड टाइप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या दे रखा है 24/11/2048 या 2048 को कौन सा दिन था, यानी कि कौन सा वार था, ये हमने बताना है। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट जो दी है। डेट क्या दी है इसमें हमें, ये दिया है हमें 24। ठीक है, 24 लिख दिया। ठीक, अब महीना लिखेंगे। महीना कौन सा है, 11वां। 11वां यानी कि नवंबर। और नवंबर का कोड क्या बताया था मैंने आपको, नवंबर का कोड होता है हमारा 4। ठीक, अब देखो, अब क्या देखना है हमने, 2048 है ये। 2048 को पढ़ने से पहले क्या आ रहा है हमारे मुंह में, 2000। कैसे पढ़ रहे हैं हम 2048 को, पहले क्या आ रहा है हमारा 2000। तो 2000 का कोड क्या था हमारे 6। अब लिखेंगे इस 48 को। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने, इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं, ठीक है, वो बताना है हमें। तो क्या था उसके लिए, जो ये 39 दे रखा है, 39 को किससे भाग करना था हमने, इसको भाग करना था हमने 4 से। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं हमारे, ये आ रहे हैं हमारे 12। ठीक, अब देखो इन सबको आप जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया हमारा 4, ये आ गया हमारा 94, ये कितना आ गया हमारा 94। ठीक है, अब देखो इससे कैसे पता करेंगे हम कि इस दिन कौन सा हमारा वार था। तो देखो मैंने क्या कहा, जितना भी जोड़ने के बाद जोड़ के आएगा हमारा, फिर हमने क्या करना है उसको, हमें 7 से डिवाइड करना है। क्योंकि हमारे दिन कितने होते हैं, मतलब हमारा जो वीक होता है वो कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम, देखो 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक, किसको, 94 को। तो अगर मैं इससे भाग दूं 7 से, तो कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, कितना आया 2, और ये उतर गया 4, और 7 तियान कितना आ जाएगा 21। क्योंकि 7 चौको 28 करेंगे तो 28 24 से ज्यादा जा रहा है ना। तो इसे घटा के कितना आ गया हमारा 3। अब ये देखो आप, आपको मैंने जो हफ्ते लिखाए थे, हफ्ते मतलब यानी कि वीक, सप्ताह, उनमें मैंने आपको सप्ताह में 3 किसका कोड था हमारा, 3 किसका कोड था हमारा, संडे का कोड क्या था हमारा 1, मंडे का 2, और ट्यूसडे का 3। यानी कि शेष कितना है हमारा 3। जो शेष आएगा वही क्या है हमारे सप्ताह का, जो मैंने आपको कोड लिखा रखा है वो आएगा। यानी कि इस दिन क्या था हमारा, कोड 3 किसका है हमारा, ये हमारे ट्यूसडे का, किसका, ट्यूसडे का। यानी कि 24/11/2048 को क्या था हमारा, मंगलवार। क्या था, मंगलवार। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये 15/2/2024 यानी कि इस दिन कौन सा वार था ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, डेट। डेट क्या दे रही थी इसने, 15। फिर क्या क्या रखा है, 2 मंथ देखना है। डेट के बाद क्या देखना है हमने, मंथ। तो मंथ कौन सा है, फरवरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमें कौन सा ईयर दिया है, लीप ईयर। अब लीप ईयर दिया है तो फरवरी का कोड कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा कितना, 3। ठीक है, मैंने इसका कोड क्या बताया था आपको, 4। लेकिन मैंने आपको बताया था किस कंडीशन में इस जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, अगर लीप ईयर दिया है तो इस कंडीशन में हमारी जनवरी और फरवरी का कोड जो होता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखो फिर क्या देखना है हमें, इसके बाद आते हैं हम, देखो इसे पढ़ेंगे हम 2024। ठीक है, अब 2024 को पढ़ने में पहले क्या आ रहा है, 2000। ठीक है, कितना आ रहा है 2000, और ये 2000 क्या है हमारा, मैंने क्या बताया था, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी, ये देखो लास्ट में कितने लगे हैं, क्या लगे हैं, 200। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो 2000 का कोड क्या बताया था मैंने, इसका सेंचुरी कोड।
ठीक है, तो कितना बताया था, ये बताया था मैंने आपको 6। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लेना। ठीक, और फिर हमें कौन सा ईयर है, 24, तो फिर लिख लेंगे हम 24। ठीक है, अब हमने इसमें क्या देखना है, 2024 में कितने लीप ईयर हैं। ठीक है, अब देखो लीप ईयर कितने हैं इसमें, ये देखेंगे आप। लीप ईयर तो कैसे पता करेंगे हम, 24 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितने बार जाएगा ये, 4 छक कितना हो जाएगा हमारा 24, यानी कि 6 इसमें क्या है, लीप ईयर। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अगर इन सबको मैं जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 54। ठीक है, अब 54 हमारा आ गया, तो अब हमें क्या करना है, जो 54 है इसे हम कितने से डिवाइड करेंगे, अब 7 से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 54, अब इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 सत्ता कितना होता है हमारा 49। ठीक है, और इसे अगर मैं घटाऊं तो कितना आ गया हमारे पास 5। अब देखो जो मैंने आपको सप्ताह लिखवाए थे पिछली वाली वीडियोस में, तो उसमें 5 किसका कोड था हमारा, 5 कोड था हमारा किसका, थर्सडे का, किसका, थर्सडे का। थर्सडे यानी कि गुरुवार या बृहस्पतिवार, जो भी आप कहें। ठीक है, तो 15/2/2024 को कौन सा वार था हमारा, गुरुवार। ठीक, तो ये आंसर हमारा निकल गया, क्या आंसर आया हमारा, गुरुवार। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 17/7/1853 को कौन सा दिन था, यानी कि कौन सा वार था, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें डेट दी है वो लिखेंगे। डेट क्या दे रखी है हमें, 17। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखो महीना कौन सा है, 7वां, यानी कि जुलाई। ठीक, तो जुलाई का कोड क्या दिया था मैंने आपको, क्या बताया था, 0। ठीक है, और फिर क्या लिखा है, 1853, कितना सौ, 1800। ठीक है, तो 1800 का क्या ये क्या है, सेंचुरी है। ठीक, 1800, तो 1800 का कोड क्या था हमारे पास, ये था हमारा 2। ठीक है, 2। अब देखो फिर क्या लिखना है हमने, कौन सा ईयर है, ईयर कौन सा है, 53। ठीक है, अब देखो इसमें लीप ईयर, हाउ मैनी लीप ईयर, तो कितने लीप ईयर हैं, तो क्या करेंगे हम, जो ये 53 है हमारा, जितने ईयर है हमारे पास 53, इसको किससे डिवाइड करना है हमने, 4 से। ठीक है, मैं अगर इसे 4 से डिवाइड करूँ तो कितनी बार जा रहा है, 4 एकम 4, 4 तियान 12। ठीक है, मतलब ये कितने बार जाएगा हमारा, 13। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 13 हमारा। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 85। ठीक है, अब इस 85 को क्या करना है, 85 आ गया जो, इसे कितने से डिवाइड करेंगे हम, 7 से। 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं आपको पता है ना, क्योंकि जो हमारे सप्ताह होते हैं वो कितने होते हैं, 7। ठीक है, तो देखो 7 से करूँ तो 7 एकम 7, 1 बचा और 5 उतरा, 7 दूना कितना हो गया, 14। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बच गया, 1। तो देखो एक कितने, एक किसका होता है हमारा, एक किसका कोड था हमारे सप्ताह जो मैंने आपको करा रखे, एक कोड था हमारे किसका, संडे का, किसका, संडे का। संडे का कोड क्या था हमारा, 1। ठीक है, तो 17/7/1853 को कौन सा वार था हमारा, संडे, यानी कि रविवार। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 26/1/1764 को कौन सा वार था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट लिख लो। ठीक है, फिर मंथ कौन सा है, जनवरी है, जनवरी का कोड क्या बताया था मैंने आपको, 0। ठीक है, अब देखो 1764 है, 1764 है, तो 1700 का, 1700 क्या है हमारा, यह है हमारा सेंचुरी है, और 1700 का सेंचुरी कोड क्या है फिर हमारा, यह है हमारा कितना, 4। 1700 का कोड क्या था हमारा, 4। ठीक है, और जो 64 है फिर हम क्या लिख लेंगे, ईयर कौन सा है, 64, तो पूरा 64 लिख लो। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, लीप ईयर, तो लीप ईयर कैसे देखेंगे हम, 64 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो कितने बार जा रहा है, 4 एकम 4, ये कितना हो गया, 24, 4 छक 24। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 16। तो हाउ मेनी लीप ईयर, 16। ठीक, तो देखो अब इन सबको हमने क्या करना है, जोड़ना है। इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है हमारा 110। ठीक है,
अब 110 आ रहा है तो इसे क्या करना है, हमने 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो 7 से 110 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितने बार जा रहा है, देखो 7 एकम 7, अगर मैं माइनस करूँ तो कितना आएगा 4, और फिर ये 0 यहाँ पे उतर गया, 7 पंचे कितना होता है हमारा 35। ठीक है, फिर इनको माइनस करके कितना आ गया 5। तो 5 किसका कोड है हमारे संडे मंडे में, अगर आपको देखा जाए तो ये किसका कोड है हमारा, क्या बताया था मैंने, थर्सडे का। किसका किसका, थर्सडे। थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक है, तो 26/1/1764 को हमारा कौन सा वार था, ये था हमारा थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18/9/2000 को कौन सा वार था ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगी डेट। डेट क्या दी हुई है हमें, 18। अब हम आते हैं अपने मंथ पे। ठीक है, मंथ कौन सा है, 9 यानी कि सितंबर। ठीक है, तो सितंबर का कोड क्या था, क्या बताया था मैंने आपको, 6। ठीक है, अब हम आ गए अपने सेंचुरी ईयर कोड पे। सेंचुरी यानी कि 2000 लिखा है, तो 2000 का कोड कितना था हमारा, ये भी था कितना, 6। ठीक है, अब देखो ईयर कौन सा है, ईयर कौन सा है, ईयर की मैं पीछे से मैंने क्या, देखो पीछे क्या है, डबल जीरो है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0। क्या होता है, सेंचुरी, सेंचुरी ईयर जो होते हैं उसमें हमारे कोई भी ईयर नहीं होते हैं। क्या सेंचुरी ईयर वही होता है हमारा जिसमें हमारे कोई ईयर नहीं होते। जैसे इसमें देखो कोई ईयर है क्या, पीछे से कुछ लिखा है, जैसे औरों में लिखा था 2000 कितना 15, जैसे 2016 17, वो क्या होते हैं हमारे सिंपल ईयर। ठीक है, अब ये क्या है हमारे सेंचुरी ईयर जिसमें ईयर नहीं होते हमारे। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो अब देखो, अब ईयर भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, लीप ईयर। इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, तो देखो लीप ईयर के लिए हम क्या कर रहे थे, जो लास्ट के 2 डिजिट थे हमारे, जितना भी आ रहा था, जैसे 1768 आ रहा था तो 68 को 17, जैसे देखो 1768 आया, तो 68 जो लास्ट के 2 डिजिट है हमारे, इसको मैं डिवाइड किससे कर रही थी, 4 से। अब इसमें लास्ट में कौन से हैं डिजिट, 2, डबल जीरो। तो इन डबल जीरो को अगर मैं किससे डिवाइड करूं, 4 से। ठीक है, अगर मैं इनको 4 से डिवाइड करूँ तो कितना, क्या डिवाइड होगा, नहीं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखो इन सबको क्या करना है, हमें प्लस करना है। ठीक है, जोड़ना है, तो इन सबको जोड़ने के बाद कितना क्या आ जाएगा हमारा, 30। कितना आ गया हमारा, 30। अब देखो जो 30 है इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 7 से, क्योंकि हमारे सप्ताह कितने होते हैं, 7। तो कितने बार जाएगा इस 7, 7 चक्को कितना होता है हमारे पास, 28। ठीक है, और बचा कितना हमारे पास शेष, रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब 2 किसका कोड होता है, ये हमारे 2 कोड होता है हमारा किसका, संडे का कोड हो गया 1, और मंडे का कोड क्या हो गया हमारा 2, यानी कि 2 किसका कोड है हमारा, मंडे का। ठीक है, मंडे यानी कि सोमवार। ठीक, तो 18/9/2000 को कौन सा वार था हमारे पास, कौन सा वार था उस दिन, सोमवार। ठीक, आप देखिए आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो। देखो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ऐसे रख के देखना, और देखना फिर कि जिस दिन आपकी डेट ऑफ बर्थ थी यानी कि जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन कौन सा वार था, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13/4/1903 को कौन सा वार था ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट। डेट लिख ली हमने, 13 थी, और मंथ कौन सा था, 4, यानी कि क्या हो गया, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल का कोड क्या था, 0। ठीक है, अब देखो क्या आया, 1903, तो 1900 आ रहा है ना सबसे पहले, तो 1900 का कोड क्या था हमारा, 0। यही तो बताया था मैंने आपको। अब देखो अब लिखना है हमने ईयर। ईयर कौन सा है, 3, तीसरा ईयर है। 1903 कह रहा है ना, 3 ईयर तीसरा ईयर है इसका मतलब। अब देखो इसमें हमने क्या देखना है कि इसमें कितने लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर को क्या करेंगे हम, 3/4 कर दिया मैंने। ठीक है, तो 4 से क्या 3 कटता है, नहीं कटता, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इन सबको जोड़ूं तो कितना आ गया है, ये तो आ गया हमारा कितना, 16। अब 16 को किससे डिवाइड करना है हमें, 16 को डिवाइड किससे करना है, 7 से। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तियान 21 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 दूना 14। तो बचा कितना हमारा, रिमाइंडर बचा हमारा 2। ठीक है, तो 2 किसका कोड होता है हमारा, 1 का कोड क्या हो गया, संडे।
और मंडे का कोड क्या हो गया हमारा 2। तो यानी कि इस दिन क्या था हमारा मंडे। ठीक है, किस दिन 13/4/1903 को क्या था मंडे। ठीक है, अब देखो ये है हमारा दूसरा टाइप। ठीक है, वो टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये है हमारी सेकंड टाइप। ठीक, तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमारे। क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 20/3/1884 को रविवार है था। ठीक है, तो 20/3/1885 को कौन सा वार होगा ये हमें बताना है। ठीक है, पेपरों में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, कि क्या दिया होता है, इतने को ये वार था तो इस दिन कौन सा वार होगा, ऐसे तो मिलते हैं। तो देखो ये वही टाइप है। तो क्या कह रहा है, 20/3/1884 को क्या था रविवार। ठीक है, तो उसी डेट में उसी महीने में 1885 को कौन सा वार होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा वार होगा हमारा, देखो अब देखो सबसे पहले आप क्या देखो कि डेट ऊपर भी सेम है नीचे भी, मंथ ऊपर भी सेम है और नीचे भी। तो जब डेट और मंथ सेम हो और ईयर का डिफरेंस हो, देखो ईयर का डिफरेंस है ना, यहाँ 84 लिखा है यहाँ 85, तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, कब, जब डेट और मंथ हमें सेम दी है तो, और बस किसका डिफरेंस है, ईयर का डिफरेंस है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा हमारा ये ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7। ठीक है, अब देखो ईयर, अब इसी में रखना है हमने, फॉर्मूले पे रखते जाना है। तो देखो अगर मैं 1884 से 1885 पर जाना है मुझे, ठीक है, तो मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 84 से 85 में जाने पे सिर्फ कितना प्लस करना पड़ेगा मुझे, एक। तो ईयर कितना, एक, एक प्लस करना है। ठीक है, अब देखो लीप ईयर का मतलब क्या है, 1884 20/3, यानी कि 20 मार्च 1884 से 20 मार्च 1885 तक क्या कोई हमारा 29 फरवरी आ रही है, यानी कि क्या लीप ईयर कितने आ रहे हैं हमारे, वो लिखने हैं हमने। ठीक है, तो कितने लीप ईयर आ रहे हैं हमारे, देखो 1884 क्या है, क्या ये लीप ईयर है हमारा, क्या ये 4 से कट रहा है, देखो 4 से कट रहा है, ये कट रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये लीप ईयर तो है, लेकिन इसमें 29 फरवरी भी आ रही है, लेकिन क्या है इसने तारीख कहाँ से दे रखी है, देखो 20 मार्च तीसरे महीने से दे रखी है, मतलब 29 फरवरी है इसमें, लेकिन वो क्या हो गई, पीछे चली गई है। ठीक है, इसने वहां से बात ही नहीं कर रखी है। अगर इसने जनवरी 1 जनवरी की बात की होती है, 20 इसकी महीने की जगह क्या होता, 3 की जगह 1 होता, तो हाँ तो लीप ईयर हो जाता हमारा। ठीक है, तो हम 1 लिख देते, लेकिन अभी क्या है कि लीप ईयर इसमें नहीं है हमारा, क्यों, क्योंकि इसने बात कहाँ से की है, फरवरी की बात तो की ही नहीं है इसने, फरवरी तो पीछे रह गया। स्टार्ट कहाँ से की इसने बात, देखो 20 मार्च से, अब फरवरी तो चला गया है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0/7। ठीक है, तो इससे अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारा, रिमाइंडर आएगा हमारा 1। यानी कि देखो रविवार से इसमें जाने के लिए, यानी कि 84 से 85 में जाने के लिए मुझे कितना ऐड करना है, +1। यानी कि यहाँ रविवार था 84 में, तो रिमाइंडर कितना आया हमारा 1 आया, तो +1 ऐड करना है। तो रविवार के बाद अगर मैं एक दिन और जोड़ दूं रविवार में, तो अगला दिन कौन सा आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा कौन सा हमारा, सोमवार, यानी कि कौन सा, मंडे। यानी कि 20/3/1885 को कौन सा वार था हमारा, सोमवार। ठीक, जितना रिमाइंडर बचेगा उतना आपने यहाँ पे जोड़ना है। अगर यहाँ पे 2 बचता तो मेरा आंसर कितना आता, मंगलवार, क्योंकि अगर मैं रविवार में +2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1 ऐड किया तो सोमवार, 2 ऐड करूंगी तो मंगलवार। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12 दिसंबर 2015 को क्या कह रहा है, मंगलवार था, तो 12 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, देखो डेट और मंथ सेम है, डेट और मंथ दोनों जगह क्या है, सेम है, और किसका डिफरेंस है, ईयर का। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ईयर कौन सा है, यानी कि 15 से हमें 16 में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 1, प्लस अब देखो लीप ईयर कितना है इसमें, लीप ईयर क्या, 4, 2015 क्या लीप ईयर है, क्या ये 4 से कट रहा है, देखो नहीं कटेगा। 2016 क्या 4 से कट रहा है, हाँ पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि ये लीप ईयर है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे मैं 1 लिख सकती हूँ, हाँ क्योंकि ये कब की बात कर रहा है, देखो
क्या कह रहा है, 12 दिसंबर 2015 से 12 दिसंबर 2016 तक की बात की जा रही है, ठीक है। तो दिसंबर तो की बात तो यहाँ पे हो गई 2015। इसके बाद क्या आएगा, दिसंबर के बाद क्या आएगा हमारा, जनवरी। जनवरी क्या, 2015 नहीं 2016, ठीक है, 2016 आएगा। तो कैसे करेंगे हम, देखो 16 जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, तब जाके लास्ट में कितना आएगा हमारा, दिसंबर। यानी कि फरवरी आ रही है इसमें, कौन सी फरवरी, तो ये लीप ईयर है तो इसमें कौन सी फरवरी आएगी हमारी, 29 फरवरी। तो हाँ, तो यहाँ पे लीप ईयर आ रहा है हमारा, कितना, कितने लीप ईयर आ रहे हैं, एक, तो एक ही लिखा मैंने, बट्टा 7। अब ये कितना हो गया, 2/7 हो गया। अगर मैं इसे वो करूँ डिवाइड इससे, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, यानी कि शेषफल कितना आएगा हमारे पास, 2, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, मंगलवार में हमने कितना ऐड करना है, +2, ठीक है। अगर मैं जितना रिमाइंडर बच रहा है आपका, जितना भी, उतना आपने उसमें ऐड करते जाना है, ठीक। तो अगर मैं मंगलवार में 2 ऐड करूं तो कितना आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, कौन सा वार, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 12/12/2016 को कौन सा वार होगा हमारा, गुरुवार, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/8/1856 को क्या कह रहा है, सोमवार था। तो 3/8/1860 को कौन सा वार होगा ये बताना है। अब डेट मंथ सेम सेम है, तो फॉर्मूला क्या है, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7, ठीक है। अब देखो ईयर, अब मैं 56 से अगर 60 में जाऊं तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 4, कितना, +4 ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने 4 लिख दिया। अब देखो 56 से 60 में आने तक क्या कोई लीप ईयर बीच में पड़ रहा है, देखो 56 कटेगा क्या 4 से, अब देखो 56 से आ रहे हैं ना, 56 तो क्या है कि अब इसमें देखो फरवरी तो चली गई है, कहाँ से बात कर रही है, 3/8 से। तो देखो हम क्या देखेंगे सीधे, अगर 3/1 से बात की होती तो तब तो हम इसे देखते। अब देखो क्या देखेंगे, 57, क्या 57 कटेगा 4 से, नहीं। 58 कटेगा 4 से, नहीं। 59 कटेगा, नहीं। 60 कटेगा, हाँ। 1860 क्या होगा, ये 4, ये 60 जो है ये 4 से क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, लीप ईयर। और बात कहाँ तक कर रखी है, 3/8/1856 से 3/8/1860 तक, इतने तक कर रखी है इसमें। यानी कि फरवरी तो आई होगी, फरवरी को ही तो, अगर ये चीज ऊपर लिखी होती ना तो ये काउंट नहीं होती, क्योंकि इसमें फरवरी पीछे चली जाती, लेकिन ये नीचे लाइन में लिखी है। तो देखो पहले जनवरी आई होगी, पहला महीना आया होगा, दूसरा आया होगा फरवरी का, फिर तीसरा, तभी तो फिर 8वां आया होगा, है ना। तो देखो इसमें लीप ईयर पड़ रहा है, कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं, 56 से 60 में आने तक हमारे, एक लीप ईयर पड़ रहा है, कितना, तो एक लीप ईयर यहाँ पे लिखा मैंने, बट्टा कितना हो गया, 7। तो कितना आ जाएगा, 5/7। अगर मैं इसे काटूं, यानी कि इसे डिवाइड करूं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 5, इतना ही तो आएगा। तो यानी कि मुझे सोमवार में कितना ऐड करना है, 1860 में जाने के लिए 5। तो अगर मैं सोमवार में 5 ऐड करूं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा कौन सा वार, शनिवार। कौन सा वार आ जाएगा हमारा, शनिवार। इसका मतलब क्या है, 3/8/1860 को कौन सा वार था हमारा, शनिवार, ठीक। अब देखो अगला क्या पूछा है, 21/7/1993 को कौन सा वार था, शनिवार, ठीक है। तो 21/7/1998 को कौन सा वार होगा ये बताना है। देखो क्या क्या है, डेट और क्या है, मंथ सेम है, डेट और मंथ सेम है ना दोनों जगह। तो देखो क्या है हमारा फॉर्मूला, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7, ठीक है। तो ईयर देखो 93 से, यानी कि 93 से 98 में जाने में हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, कितना प्लस करना पड़ेगा हमें, इसमें हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 5, तभी हम क्या जाएंगे 98 में। तो ये ईयर आ गया कितना, 5। अब देखो 93 से 98 के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं हमारे, वो देखते हैं, ठीक है। क्या 93 है, नहीं। 4 से कट रहा है, नहीं। 94 कटेगा, नहीं। 95 कटेगा, नहीं। 96 कटेगा, हाँ। 96 से 4 से कट जाता है, ठीक है। तो एक लीप ईयर तो ये हो गया हमारा। 97 कटेगा, नहीं। 98, नहीं। यानी कि सिर्फ कितने लीप ईयर आ रहे हैं हमारे, एक लीप ईयर। क्यों, 1986 जब आएगा, 1983 84 85 86 जब आएगा, तो तब वो क्या होगा, लीप ईयर। फिर आएंगे, तब आएंगे हम 1998 में, ठीक है। तो देखो
तो 96 से कटेगा तो इसका मतलब एक ही लीप ईयर पड़ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6/7। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 6। 6 क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर, यानी कि शनिवार में हमने कितना ऐड करना है, +6 ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा हमारा शनिवार में, अगर मैं 6 ऐड करूँ तो फिर कितना आ जाएगा हमारा फ्राइडे। क्या आ जाएगा हमारा फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। इसका मतलब 21/7/1998 को क्या वार था हमारा, शुक्रवार। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, 29/10/2040 को क्या वार है, कह रहा है बुधवार। तो 29/10/2035 को कौन सा वार होगा ये बताना है हमें। ठीक है, डेट और मंथ सेम है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7, ये फॉर्मूला है हमारा, है ना। तो देखो 35 से 40 में अगर मैं जाऊं तो कितने कितने मुझे प्लस करने पड़ रहे हैं, कितने प्लस करने पड़ रहे हैं मुझे, कितने 5। ठीक, अब देखो, अब देखते हैं इसके बीच में लीप ईयर कितने हैं हमारे। तो लीप ईयर कितने आएंगे हमारे, देखो 35 कटेगा 4 से, नहीं, क्या हो गया, एक 36 हो गया हमारा, 36 4 से कट जाएगा। 37 कटेगा नहीं, 38 कटेगा नहीं, 39 नहीं, एक कटेगा हमारा, क्या ये 40, 40 भी कटेगा। इसका मतलब ये कितने लीप ईयर हो गए हमारे, इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 2 लीप ईयर। तो प्लस कितना कर दूंगी मैं, 2 अपॉन कितना 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7/7, ये 7 से पूरा पूरा कट गया, है ना। यानी कि क्या है, इसका रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 0। यानी कि बुधवार से इस यहाँ जाने के लिए हमें कितना ऐड करना है, 0। यानी कि कुछ भी ऐड नहीं करना है। 0 का मतलब शेषफल कितना आ रखा है, 0, तो कुछ ऐड नहीं करना है। इसका मतलब 29/10/2035 को भी क्या था हमारा, बुधवार ही था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30/3/1763 को क्या कह रहा है, गुरुवार है, और 3/4/1765 को क्या होगा कह रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें आपने एक चीज नोटिस की कि डेट और मंथ हमारे क्या हो गए हैं, इसमें चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। लेकिन हमने कौन से तरीके से सीख रहे थे अभी तक हम, कि डेट और मंथ क्या है, सेम है, और बस ईयर का डिफरेंस रह रहा था। तो देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दिया क्या है, देखो 30/3/1763 दिया है, और नीचे क्या कौन सा ईयर दिया है, 65। तो मैं इसको अपनी सुविधा के लिए कैसे करूंगी, देखो 30/3/1765। ठीक है, अब देखो डेट और मंथ हमारे सेम हो गए हैं, बस ईयर का डिफरेंस है, ये मैंने अपनी सुविधा के लिए कर रखा है। ठीक है, अब देखो ये भी हम करेंगे, कैसे करेंगे, देखो अब मैंने क्या कर दिया, डेट और मंथ हमारे सेम हो गए। अब इस तरीके से तो हमें आता है, फॉर्मूला क्या है, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7। तो ईयर क्या है हमारे, देखो इसमें 63 से 65 में जाने के लिए हमारे पास हमें कितना प्लस करना पड़ रहा है, 2। ठीक है, ये हो गया ईयर। अब लीप ईयर कितने आएंगे हमारे, 63 से 65 में जाने तक के लिए, ये आएंगे हमारे 63 से 65 में जाने तक एक एक लीप ईयर पड़ेगा हमारा, बट्टा कितना है 7। तो ये कितना हो गया हमारा 3/7। तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 3। यानी कि इस गुरुवार से क्या, इस गुरुवार से यहाँ तक आने में 30/3 तक, ठीक है, 30 मार्च तक आने में हमें कितना, 30 मार्च 1765 में आने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ रहा है, +3। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा कितना निकल गया, तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा हमारा, रविवार। अगर मैं गुरुवार में 3 ऐड करूँ तो रविवार आ जाएगा। लेकिन देखो हमें इसका थोड़ी ना पूछा है, हमें पूछ रखा है इसका, इसका ही तो पूछा है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रविवार आ गया मतलब +3 हमने ऐड कर दिया, तो हमारे दिन कितने बच रहे हैं, देखो यहाँ मैंने कहाँ तक लिया है, 30 तक। ठीक है, मार्च तक। और मार्च कितने दिनों की होती है हमारी, 31 दिनों की। तो देखो 30 तक लिया है और हमें कहाँ तक लेना है, 3 तक। तो मैंने क्या लिया, अब 31 लूंगी, इसकी अगली तारीख। ठीक है, फिर आएगा हमारा 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल। हमें तो कहाँ तक पूछा है, 3 अप्रैल तक ही तो पूछा था। तो देखो 1765 है, ये भी 1765 ही है, लेकिन हमने यहाँ तक निकाल दिया है 30 तारीख तक। अब देखो यहाँ तक कैसे निकालेंगे हम, ये कितने हैं हमारे, 1 2 3 4, 4 और ऐड कर देंगे, समझ गए। तो अगर मैं रविवार में 4 और ऐड करूं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये देखो इस यहाँ तक तो कितना आ रहा है, रविवार आ रहा है, तो इसमें 4 और है, क्योंकि हमने 30 तक का निकाला था। ये कहाँ तक का है, 3 4 तक का है, और महीना चौथा है, ये हमने 30/3 तक निकाला था, तो इसीलिए मैंने इसे आगे बढ़ा दिया कितना, फिर मैंने इसकी अगली तारीख लिखी 31,
1 2 3 जहां तक पूछा था, कितने हो गए टोटल मिला के 4। तो रविवार इसका आंसर आया हमारा कहाँ तक का, 30 तारीख को क्या था हमारा रविवार, तो 4 ऐड कर दिया। तो रविवार में हमें क्या करना है, 4 और ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा हमारा गुरुवार, क्या आ जाएगा ये हमारा गुरुवार। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, इसका मतलब 3 4 1765 को क्या था हमारा गुरुवार। ठीक, तो जब भी अगर डेट और मंथ अगर अलग अलग आ जाएं और आपको इस तरीके से करना आता हो तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 6 1891 को क्या था हमारा शुक्रवार था। तो 30 4 1891 को कौन सा वार होगा। अब देखो इस बार डेट और मंथ तो अलग अलग है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, अब इस बार क्या है हमारे ईयर जो है वो सेम सेम है। ठीक है, अब की बार क्या है हमारे ईयर सेम है, तो ईयर सेम है तो मैं क्या करूंगी, ये 30 अप्रैल से कहाँ जाऊंगी मैं, 4 जून में जाऊंगी। यही तो लिखा है, ये 6 का मतलब क्या है जून, जून का महीना और ये अप्रैल का महीना। ठीक है, तो इसमें जाऊंगी तो कितना, कहाँ से अप्रैल से कहाँ तक जाना है मेरे को, जून तक। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा जून। ठीक है, जून तक ही तो जाना है हमने, जून कहाँ तक जाना है, 4 तक। यही तो लिखा है ऊपर 4। अब देखो सबसे पहले देखो अप्रैल कहाँ से स्टार्ट कर रखा है, 30 तक, 30 से स्टार्ट किया है। और हमारे अप्रैल में कितने दिन, अप्रैल जो होती है हमारी वो कितने दिनों की होती है, 30 ही दिनों की तो होती है, और इसने 30 ही से स्टार्ट कर रखा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब मई देखो, मई जो होता है हमारा वो कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का। तो 31 लिख दिया। और जून में मैंने 4 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ तक 4 तक की बात कर रखी है, 4 जून तक की बात की है। तो इसे मैं अगर ऐड करूं तो कितना आ जाएगा हमारा 35। ठीक, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधा 35/7, 7 पंचे 35, 7 पंचे हो गया कितना 35, यानी कि 7 से पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 0। तो शुक्रवार से यहाँ आने तक मुझे कितना चाहिए, कितना ऐड करना है मुझे, सिर्फ 0 ऐड करना है। ठीक है, तो शुक्रवार ही रहेगा इस दिन भी, कौन सा वार रहेगा, शुक्रवार। तो 30 4 1891 को भी कौन सा वार रहेगा, शुक्रवार। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।